आप जितना एफर्ट एक फुल टाइम जॉब में डालते हो, उतना ही एफर्ट अगर आप अपना खुद का कुछ क्रिएट करने में करते हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जा सकते हो 2 से 3 साल में। जहाँ पे आप एक जॉब पे स्टैग्नेट फील करने लग जाते हो आफ्टर अ टाइम, आप उतनी मेहनत अपने खुद के काम पे करके आप एक बहुत अच्छा लेवल अचीव कर सकते हो। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, आई विल टेल यू एवरीथिंग, so make sure to watch this video till the end. Hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है ज्योति महेश्वरी and मैं videos बनाती हूँ related to different career options and opportunities. So if you are interested, you guys can consider subscribing to my channel. आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि there are no shortcuts. मैंने 3 years हो गए हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करते हुए and I have grown as a person a lot. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है एंड मैंने फॉर द फैक्ट कि मैंने डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई किए, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई किए जो मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे कि मैंने 10 ऑप्शन ट्राई किए, उसमें से 2 चीज़ें मेरे लिए काम करती है अभी भी, तो उन 2 चीज़ों को पे मैं अब अच्छे से काम कर रही हूँ। पर जो 8 चीज़ें अब मैं नहीं कर रही हूँ वो इसलिए नहीं कि उसमें कुछ खास बात नहीं थी, पर इसलिए कि मैं एक ही इंसान हूँ, कुछ ही चीज़ें कर सकती हूँ। बट आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मैंने 10 चीज़ें ट्राई की, उसमें 2 चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था और वहाँ से मैं अपना हार्डवर्क करके वहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे। तो सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिकिंग टू दीज 2, बट दीज 8 थिंग्स और मे बी दीज 2 ऑल्सो आप में से किसी के लिए यूजफुल हो सकती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ कि मैं आपको पूरी इंसाइट्स बताऊँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे मैंने डिफरेंट ऑप्शंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आप में उतना पेशेंस है तो देखिए। और ऑफ कोर्स अगर आपको ऑनलाइन अर्न करना है तो पेशेंस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव, देयर इज नो शॉर्टकट गाइज। जो भी ऐसे थंबनेल्स आप देखते हो ना 2 मिनट में या 1 घंटे में इतना कमाए, इतने डॉलर्स, डोंट फॉल फॉर ऑल दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई ट्राइड। ठीक है, तो ये मैंने किया था व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ माय कॉलेज। तब मैंने स्टार्ट किया था content writing. It was actually article writing that they used to call before, and there is this website called Internshalla जो अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों को पता है, पर तब ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता। So I always had a thing for writing ever since I was a kid. मैं सारी चीज़ें लिखती थी बहुत ज़्यादा, मतलब लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी मैं लिख के एक्सप्रेस करने में ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी बात होती थी मैं उसकी रिलेटेड कभी कोई पोएम्स लिख देती थी, कभी मैं कुछ अच्छा सा आर्टिकल लिख देती थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला, यू नो यू राइट सो वेल, आई थिंक यू शुड ट्राई समथिंग इन राइटिंग। तो उस वक्त आई डिड नॉट हैव आइडिया ऑफ ब्लॉगिंग, पर मुझे ये इंटर्नशाला का प्लेटफॉर्म पता नहीं कहाँ से तो सर्च करते हुए मिल गया था, जहाँ पे उस वक्त इतना पॉपुलर भी नहीं था, पर उसमें ऐसे था कि यू यूज टू गेट 100 रुपीज से लेके 500 तक पर आर्टिकल, वर्ड्स लिमिट होती थी और उसके हिसाब से दे यूज टू पे यू। तो मेरे लिए दैट वाज आल्सो वन अचीवमेंट दैट आई डिड कि हाँ आई यूज टू राइट एंड आई यूज टू अर्न लिटिल बिट जो भी था। सो दिस वाज समथिंग दैट आई यूज टू डू। तो अब तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा वाइड हो गया है एंड पीपल आर एक्चुअली अर्निंग, दैट इज देयर फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम। फ्रीलांस में ये होता है कि कभी कभी आपको बहुत अच्छे से काम मिल जाता है तो आपका इनकम एकदम से स्काई रॉकेट हो जाता है, और बिकॉज ऑफ हाउ द मार्केट इज राइट नाउ कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपकी अर्निंग कम भी हो। सो दैट वाज बैक इन 2015 जब लोगों को इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में, तब मैंने स्टार्ट किया था। तब मे भी बहुत लोग करते थे, पर मेरे फ्रेंड सर्कल में इतने लोग नहीं एक्टिव थे कि ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं या कुछ भी, तो मुझे भी इतना ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं था। बट ये मेरा फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स अर्निंग ऑनलाइन एंड ऑब्वियसली इट वाज अ गुड फीलिंग। एंड अभी देर आर सो मेनी, मतलब कौन सा ऐसा डोमेन है जहाँ पे आप फ्रीलांस काम नहीं कर सकते हो। देर आर साइट्स लाइक freelance.com, Upwork and so many more जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप इतने टाइम ड्यूरेशन में उसे फिनिश करते हो और आपको उसके लिए आपका जो भी डिसाइड मनी होता है वो आपको मिल जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ इट इज नॉट लिमिटेड टू कंटेंट राइटिंग, दिस इज समथिंग दैट आई डिड। पर अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गुड इन एडिटिंग, यू आर गुड इन क्रिएटिंग वेबसाइट्स, यू आर गुड इन कोडिंग,
there are different kind of projects available. I think everybody now knows about it, right? During this time it has become so common and popular, so obviously you can try all of these platforms, and जो भी आपकी skills है उससे related you can create your portfolio and you can share with people who are looking for the same skill set. So yes, this is going to be the very first thing that I used. So now we'll talk about my second exposure of online earning, which started when I moved to another city. जहाँ पे मैंने studies की थी उससे दूसरी city में I had to move for my job. So यहाँ से actual में start हुआ था मेरा online journey का experience, जहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, and because of which एक के बाद एक बहुत सारे डोर्स खुलते गए. तो मेरी फुल टाइम जॉब में मुझे सैटरडे और संडे ऑफ मिलता था. सो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियो ब्लॉग्स ड्यूरिंग दैट टाइम. जब भी मैं कुछ हिस्टोरिक प्लेस जा रही हूँ या आई एम एक्सप्लोरिंग सम लाइवली मार्केट्स, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज यूजिंग माई फोन कैमरा. फिर मैंने एडिटिंग स्टार्ट किया, उनको क्लब किया, मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया. आई यूज टू क्रिएट स्टोरीज अराउंड इट एंड मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगने लगा. और फिर मुझे आइडिया आया कि आई कैन एक्चुअली डू दिस, एंड आई लर्न कि मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है. आई वॉन्ट टू रीच टू मोर पीपल एंड आई वॉन्ट टू share my experiences. So that's when the whole journey of YouTube videos and video blogs started. And YouTube पे आपको बहुत consistent होना पड़ता है. अगर आप YouTube videos start कर रहे हो तो there is a whole criteria that you have to follow to start earning, ठीक है. पर मेरे को ये बहुत ज़्यादा खुशी देता था, इसीलिए उन 10 चीज़ों में से ये चीज़ आज भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़, टू कनेक्ट विद पीपल, टू हेल्प देम एंड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस. बट द थिंग इज, यूट्यूब से अगर आपको अर्न करना है तो यू हैव टू हैव पेशेंस. You have to have a lot of patience and consistency is the key. तो मैंने कितने टाइम पहले अपना चैनल स्टार्ट किया था, बट द थिंग इज आई वॉज इन अ फुल टाइम जॉब एंड मुझे सैटरडे संडेज को टाइम मिलता था. उसमें भी कुछ सैटरडे संडेज रह जाते थे जब मैं नहीं बना पाती थी वीडियोस फॉर एनी रीजंस, बट मैं ट्राई करती थी कि मैं एक्टिव रहूँ. फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम यूट्यूबर्स, आप लोगों में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप में कोई स्किल सेट है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हो, आप कोई भी ऐसा काम करते हो, इट कुड बी कुकिंग, फोटोग्राफी, इट कुड बी कंसल्टिंग, इट कुड बी टेलिंग पीपल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, इट कुड बी व्लॉगिंग, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी डांस. यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी विद ऑल ऑफ दीज. अगर आप यूट्यूब की बात करो एज अ प्लेटफॉर्म. नाउ मैंने जब यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करने शुरू किए थे. नाउ मेरा यूट्यूब का ग्राफ उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यूट्यूब से मैंने फर्स्ट टाइम अर्निंग ही इसी ईयर में की है. इफ़ यू वांट टू नो द होल थिंग अबाउट हाउ टू अर्न ऑन यूट्यूब एंड हाउ द मोनेटाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट्स, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना के रखे हैं. यू कैन चेक हेयर और हेयर. अब मैंने YouTube के बारे में आपको बताया तो आपको लगा होगा कि इससे मैंने खुद ने ही ये बोला कि आप इतना जल्दी अर्न नहीं करते, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस. तो इसका पॉइंट ये था कि जब मैंने वीडियो ब्लॉग्स क्रिएट करना शुरू किया तो मैं उसी की छोटी छोटी क्लिप्स इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती थी. इंस्टाग्राम पे पहले मैं सिर्फ सॉन्ग कवर्स डालती थी, फिर मैं ऐसे व्लॉग्स भी डालने लगी, और फिर मुझे पता चला स्पॉन्सरशिप्स के बारे में. माई इंस्टाग्राम स्टार्टेड ग्रोइंग बिफोर यूट्यूब, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट क्रिएट करने के लिए इतना टाइम नहीं देना होता है जितना आप यूट्यूब पे देते हो. तो इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई इमेज पोस्ट करते हो तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड उस वक्त तो IGTV वीडियोज़ भी नहीं होते थे, तो वीडियो पोस्ट क्रिएट करने के भी उतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि 1 मिनट के वीडियोज़ होते थे और मैं अपनी YouTube वीडियोस में से ही क्लिप करके डाल देती थी. कभी YouTube वीडियोस नहीं भी बन रहे हैं तो इंस्टाग्राम वीडियोस और इंस्टाग्राम पोस्ट तो मतलब मैं रेगुलरली डाल ही रही थी. तो उससे मेरा इंस्टाग्राम पेज थोड़ा ग्रो हुआ, जिसकी वजह से मुझे स्पॉन्सरशिप्स आने लगी. एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो अबाउट स्पॉन्सरशिप्स, इट्स लाइक अ ब्रांड इज रीचिंग आउट टू यू सो दैट you as a creator tell your audience about a product, and उसके लिए they pay you certain amount, or sometimes they also give their products. Along with many brands that I've worked, few favorites are I worked with Flipkart, I got the opportunity to work with Max Fashion, I got the opportunity to work with Lay's, Amazon, and this was something that will always stay with me as achievements. So I have the whole pictures and everything जो मैं यहाँ पे डालूंगी.
So if you guys are interested in knowing that how to get brand sponsorships, how to reply to their emails, how to do the negotiations and everything, तो अगर आप interested हो let me know, I'll create a separate video about that. So मैंने सिर्फ content creation related चीजें try नहीं की थी. I also tried to become an online tutor. तो I earned pretty well, ठीक है, I earned pretty well वहाँ से भी. And if you are someone who is genuinely interested in teaching, you guys must go and check out this platform. I'm very sure कि आप लोग जानते हो Unacademy को. So I used to teach on Unacademy. I think you guys can go and check out. The profile is still there. मुझे कभी-कभी mails आते हैं कुछ viewers के. You get to interact with different students and you are adding value to their lives. अभी भी मेरे पास, अभी तो मुझे छोड़े हुए भी 1.5 साल हो गया, फिर भी मेरे पास कभी-कभी ये ऐसे ईमेल्स आ जाते हैं. Parent student is dedicating you a hard earned hat. Unacademy, YouTube और इन सब से बहुत अच्छा पे करती है. अब मुझे नहीं पता कि उनका कितना पॉलिसीज चेंज हुआ है, बट मैंने लीव इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मेरा जो जॉब लोकेशन है वो भी ट्रांसफर हुआ था एंड आई मूव टू अ न्यू प्रोजेक्ट एंड आई डिडंट गेट सो मच ऑफ टाइम. नाउ द गर्ल हु टोल्ड मी अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, शी इज हैविंग सम मिलियन फॉलोअर्स ऑन Unacademy and she started after college itself. She was in my college. तो उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. अगर आप चाहते हो कि उनकी ग्रोथ और उनकी जर्नी के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो लेट मी नो. I can request her to be on my channel and probably we can chit chat on how she grew and how her experience is of being an online educator on Unacademy. Now let me talk to you guys about the 6th option जहाँ से मैंने earn किया था. Now this is not something that I walk towards. ये actually मेरे पास चल के आया था when I was creating these videos on YouTube related to career options and all. तो एक ऐप है ऐसी जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. उस ऐप का मॉडल कुछ इस तरह था जिसमें कि दे हैड कपल ऑफ कंसल्टेंट्स वेरिन सबका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अलग अलग था कि आप प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड कर सकते हो, आप लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो. सबका अलग अलग एरिया था. मेरा एरिया भी उन्होंने मेरी वीडियोस को देखते हुए interview skill sets and career options related रखा था. And I used to love interacting with people and solving their queries. So that is also a very good option जिससे मेरे दिमाग में आया कि you can also become an online consultant if you are someone who has an area of expertise. उससे related you become a certified consultant. Yes, there are options like that. And उसके बाद आप अपना website create कर सकते हो, अपना portal create कर सकते हो wherein people can come and reach out to you. तो यहाँ से मुझे ये idea आया which I wanted to share with you guys. Last but not the least, you can start your own online business. Now this is a very vast topic and I have done that, and if you want to know how I did that, how I started, how you can approach this whole process, let me know in the comment section below. I would love to tell you guys. And online business भी दो तरीके का हो सकता है. You can create your own courses and sell, or you can share physical products as in anything related to jewelry, clothing, anything. So yes guys, these were a few things that I tried in my online journey. You guys can also try one of these which suits you the best and let me know in the comment section below कि कौन सा आप try करेंगे या try कर चुके हैं which work well for you, so that बाकी के viewers को भी कुछ idea मिले. It's very important to have a side hustle जिसको आप इतना grow कर लो कि एक टाइम पे वही आपका full time business बन जाए, वही आपका full time source of income बन जाए. So it is altogether a great feeling, you know, to become your own boss. So we are all in the process of that. So make sure that you guys hit like if you really like this video and if it added little bit of knowledge and value to your life. And I would love if you guys share it with at least one person. It's very easy, right? एक इंसान के साथ share कर दो ये video. Now we will meet again next time. I keep creating videos about so many good things. I will see you next time. Until then, keep smiling, stay healthy. Bye bye.